1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन तब पर भी स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते गया, क्योंकि संविधान अभी तक लागू नहीं हुआ था पूर्ण रूप से भारत में। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बात करेंगे 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, यानी पहले 1947 से पहले देश आजाद हुआ, उससे पहले मनाया जाता था या नहीं, इस सभी पर चर्चा करेंगे। यानी संविधान हमको मान के लीजिए देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, है कि नहीं, इसे सवाल आपको दिमाग में चलता होगा जाकि 15 अगस्त को हमको, लेकिन ये 26 जनवरी के क्यों मनाते हैं, इसके कारण क्या है, इसी के टॉपिक को आपको पूरा इसमें बताएंगे। तो देखिए 26 जनवरी को हम कहते हैं रिपब्लिक डे, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, रिपब्लिक डे। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, पहला नंबर 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था, इतना याद कर लीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था। 26 जनवरी 1950 के लागू हुआ था, इतना आपको समझ आना चाहिए। संविधान हमको लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू हुआ था, किसके अनुसार से, राष्ट्रपति निर्वाचन होंगे, यानी कभी भी अगर भारत में इलेक्शन भी होगा, कुछ भी होगा, तो उस बगैर इलेक्शन के कोई भी निर्वाचन नहीं हो सकते हैं। मतलब इसमें संविधान में सब, अब निर्वाचन हुआ, संविधान लागू हुआ, तो कैबिनेट मिशन हुआ था 1946 में। मान से 1947 में तो देश आजाद हुआ था, उससे एक साल पहले माहौल बन गया था जे मतलब अब आज न कल देश आजाद होने वाला है। अंग्रेज था, अंग्रेज वो जब संविधान, तो क्या होगा, संविधान तो अब बनाना ही पड़ेगा। किसी को अगर मांग चलिए जे अब आपको हम देश आजाद कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ न कुछ नियम कानून आपको होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो आगे चल के भारत में कोई आके कब्जा कर सकता है कि ना। तो इसमें बोला कौन, अंग्रेज के लोगों ने, तो उसके आधार पर कहा जो संविधान आपको बनाना ही पड़ेगा। तो संविधान बनाएगा कौन, है कि नहीं, ये बात होगा। तो 1946 की बात है, तो ये संविधान बनाएगा कौन, तो इसके लिए चुनाव हुआ, इसके लिए चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा, यानी अब उसमें चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष रूप से। उसमें सेंट्रल हॉल था, मतलब जानते हैं संसद में सेंट्रल हॉल होता है, वहां के बात हो रहा है, तो वहां सेंट्रल हॉल में चुनाव हुआ। उसमें से 1946 में चुनाव हुआ, उसमें से कितना निकल गया, 389 सदस्य चुन के आए थे। कहाँ, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था जहां सेंट्रल हॉल से, तो कितना निकल गया सदस्य, 389। कब, 1946 में संविधान बनना स्टार्ट हो गया। अब 389 सदस्य चुन के आए थे, उसमें से 1947 आया, ताकि एक साल के बाद अब 1947 में 299 सदस्य बचे। क्यों बचे, कहे कि 80 को था, ये भारत में ही विभाजन हो गया, यानी पाकिस्तान, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इन दोनों को विभाजन होने लगा। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इन दोनों के जितना भी सदस्य थे चले गए। कितना चले गए, 80 चले गए, तो बचा कितना, 299 बचा सदस्य, है कि ना। ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, अभी नाम जाना जाता है पूर्वी को और पश्चिमी के, यानी अभी पश्चिम में है उसको अभी तो पाकिस्तान है, लेकिन पूर्वी वाला को अभी बांग्लादेश बोलते हैं, है कि ना। 1947 में तो ये हो गया, मतलब ये चले गए, लेकिन 1947 से 50 आए, तो इसमें से लगभग कितना बचे, 284 सदस्य बचे। उसमें से 15 को के आदमी देहांत हो गए, उसमें से जो भी कर रहे थे वो देहांत हो गया। 284 में से 15 महिला थे। अब 284 पर पूरा हस्ताक्षर हुआ है, पूछेगा क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, तो आपको 284 पर हस्ताक्षर किया था पूरा, जिसमें से महिला 15 थी। इतना आपको समझ आ गया। संविधान बना कैसे, है कि ना, संविधान बना कैसे, तो इस समितियों के द्वारा गठन किया गया था। समिति, एक समिति होगा उसमें गठन, तो इसमें समिति का गठन किया गया था, उसमें से 13 समिति था। कौन समिति, कितना समिति था, 13 समिति था। 13 में से सबसे ऊपर बड़ा होता है अध्यक्षता, प्रारूप समिति कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, प्रारूप समिति, यानी इसको ड्राफ्टिंग कमीशन कहते हैं। इसको अध्यक्षता, मतलब अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब पूरा, यानी पूरा समिति का अध्यक्ष, जैसे आप मान के लीजिए पूरा भारत का राष्ट्रपति होता है ना, उस तरह के समझ लीजिए अध्यक्षता संविधान का कर रहे थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए अस्थायी रूप से कहेगा, अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा संविधान सभा का अध्यक्ष, अस्थायी। अस्थायी की बात करेगा
तो सच्चिदानंद हो जाएगा। आपको इतना याद करना है। समय लगा कितना संविधान बनने में? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। इतना आपको याद करना है। कैसे याद करना है आपको पता हो गया। 2 साल 11 महीना और 18 दिन संविधान बनने में समय लगा था। उसमें से भाग है संविधान में 22, लेकिन अभी वर्तमान में 25 हो गया है। जब बना था जब भाग कितना था 22, अभी कितना हो गया 25 हो गया। अनुच्छेद कितने पहले था 395, अभी हो गया 448, यानी 450 मान लेते। अनुसूची था 8, अभी हो गया है 12। अब देखिए बनकर तैयार हुआ संविधान, तो एक फाइल बना, तो वो फाइल का पूरा जब नापा गया यानी केजी पर, तो 13 केजी के बन के तैयार हो गया। कितना? 13 केजी के। यानी भारत का संविधान है, ये लिखित संविधान है। अब क्वेश्चन में पूछेगा जो भारत का संविधान कैसा है, तो आपको समझना है जी कितना है, ये सब लिख के बनाया गया है। भारत का संविधान है कि ना, लिख कर बनाया गया है, कोई दूसरा से लेकर नहीं लिया गया है कुछ कुछ, लेकिन आपको समझना है जो लिखित संविधान है ना। तो ये बनकर तैयार हुआ था। इस संविधान का कितना केजी का था? 13 केजी की। ये भी प्रश्न आ सकता है। बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया हमारा संविधान। कितना केजी का? 13 केजी का। इसमें पूरा आपको समिति का कितना, पूरा समिति पूछेगा संविधान सभा में कितना समिति था, तो 13 याद कर लेना है। इसमें पूरा प्रारूप समिति कौन था, यानी पूरा का अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अस्थायी रूप से पूछेगा, अस्थायी रूप से तो आपको याद करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी रूप से मतलब यह होता है खाली देख रेख करेगा, है कि ना, जहां संविधान बन रहा है वहां खाली देख रेख। लेकिन प्रारूप समिति का मतलब यह होता है जो कहूं भी गलती कर रहा है कोई भी लिखने में, चाहे कुछ हो, उसको सुधार करना। समझ जाइए, आम बात नहीं होता है। कोई भी अगर पहला बार नियम कानून बन रहा है उसको सुधार कर देना आम बात नहीं होता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए तो अब आपको समझ आ गया जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयारी हो गया। इतना आपको कहानी समझ आ गया। लेकिन ये 2 महीना लेट क्यों हुआ? क्योंकि देखिए 26 नवंबर 1949 को तो संविधान बन गया था, लेकिन 26 से जाइएगा तो 26 के बाद नवंबर तब जनवरी आएगा, है कि नवंबर तब दिसंबर तब जनवरी आएगा, है कि ना। ये 2 महीना हमको लेट हो गया। ये क्यों हुआ? इसके पीछे आप जाएंगे। देखिए कांग्रेस लाहौर में अधिवेशन कर रहा था। अब ऐसा समझिए 2 महीना लेट होने के कारण क्या है। तो कांग्रेस था जो लाहौर में अधिवेशन कर रहा था 1929 में। 1929 की बात हो रहा है, दिसंबर के महीना था। उसमें अधिवेशन कर रहा, अध्यक्षता कर रहा था। तो अध्यक्षता का मतलब मेन उनसे अध्यक्ष की बात कीजिएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, कांग्रेस के तरफ से। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसने मांग कर दिया अंग्रेजों से कि रावी नदी के किनारे उसने मांग कर दिया अंग्रेजों से यही पूरा भारत है जो पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया जाए, मतलब पूरा स्वराज आजाद किया जाए, है कि ना। कौन मांगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब किस नदी पर पूछेगा प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का मांग किस नदी पर किया था? तो आपको याद करना है रावी नदी के किनारे मांगा था, यानी तट पर। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला कि अंग्रेज से कि अंतिम रविवार को, यानी बोल दिया उस दिन रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का मांग करना है। लेकिन फिर से अंतिम रविवार को 1930 में, यानी 1929 में बोला था वो जो पूर्ण स्वराज का घोषणा होना चाहिए, मतलब आजाद होना चाहिए। लेकिन उसी दिन फिर बोला, अंग्रेज से बोला कि अंतिम रविवार को 1930 में जो भी संडे आएगा लास्ट में, है ना, जो भी लास्ट में संडे आएगा आपको उस दिन हम तिरंगा फहरा देंगे। यानी कोई भी अगर मान के 1930 में दिसंबर की बात हो रहा है, कहाँ इधर समझिएगा, कांग्रेस लाहौर में अधिवेशन कर रहा था 1929 में दिसंबर। अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हें मांग किया था कि भारत एक पूर्ण स्वराज हो जाए, यानी पूरा आजाद हो जाए रावी नदी के किनारे। कि अंतिम रविवार यानी आने वाला दिसंबर के बाद हो रहा था, उसी के बाद जनवरी आने वाला है ना। तो क्या कि दिसंबर के बाद जनवरी आएगा तो 30 आ जाएगा, है कि ना। तो फिर जनवरी में कह दिया, मतलब दिसंबर में बोला कि जो भी आने वाला है लास्ट संडे ना 30 में, उसमें हम झंडा फहरा देंगे। अगर अंग्रेज आजाद न करेगा तब पर भी हम आजाद हो जाएंगे खुद से। समझ आ गया? तो तिरंगा फहरा देंगे। तो उसी दिन जाके अंग्रेज आजाद करे या ना करे, उसी दिन जाके मतलब लास्ट संडे पड़ा। कौन दिन? 26 जनवरी को पड़ा। तो उसी दिन जाकर स्वतंत्रता दिवस मनाना स्टार्ट हो गया। यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट हो गया। अब समझिए 26 जनवरी 1930 से ही भारत मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया स्टार्ट कर दिया। यानी 26 से स्टार्ट किया, यानी 30 से समझिए 31, 32, 33 ऐसे करते 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 करते
हर साल मनाते गया स्वतंत्रता दिवस के रूप में, है कि ना। स्वतंत्रता दिवस के रूप में, स्वतंत्रता उसे कहते हैं जो पूरा स्वतंत्र नहीं हुआ है, मतलब अभी कब्जा में भी है, लेकिन हम अपना मन से हम आजाद है कि ना। तो हर साल मनाते गया है कि नहीं, लेकिन 26 जनवरी 1949 तक भी मनाता गया स्वतंत्रता दिवस के रूप में, है कि ना। उसके बाद 2 महीना लागू करने का समय आया, है कि ना। अब 26 जनवरी 1949 हो गया, तो मैंने सोचा जी जनवरी अब हो गया, अब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया। कारण यह है जो 2 महीना लेट होने का कारण यह है जो 26 नवंबर, देखिए यहाँ अब आइए 26 नवंबर कहा गया, या देखिए 26 नवंबर 1949 को तो देश संविधान 2 महीना कारण यह हुआ स्वाधीनता दिवस के रूप में हम सब दिन मनाते आ रहे थे। मान चलिए 20 साल से कोई भी स्वाधीनता दिवस मना रहा है, कोई भी अगर पर्व त्योहार ले लिया 1930 से, अब उसी दिन को नहीं मनाइएगा तो कहेगा कि ना जिस दिन आपको स्वतंत्र मतलब स्वाधीनता दिवस मना रहा था उसी दिन को आप त्याग दिए। तो इसी चक्कर में लास्ट में आके 2 महीना लेट होकर एक मतलब समझिए 26 नवंबर हुआ, नवंबर पर से क्या आएगा दिसंबर और बाद जनवरी थे, 2 महीना लेट करके 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। तो ये 2 महीना के कारण यही है जो कहे कि 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था पहले, है कि ना। पहले 1930, 31, 32, 33, 34 मनाते गया, फिर 26 जनवरी 1949 तक भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। समझिए 1947 से भी देश आजाद हुआ, लेकिन तब पर भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते गया, क्योंकि संविधान अभी तक लागू नहीं हुआ था पूर्ण रूप से भारत में। और बाद जाके 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसी दिन से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, इतना आपको यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपको समझ आ गया गणतंत्र दिवस के पीछे क्या कारण है। आपको मेन कारण यही है और कुछ कारण नहीं, 2 महीना लेट होने का कारण यही है। और इतना आपको समझ आ गया जी संविधान बनने में कितना समय लगा, कितना केजी का संविधान है, आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर।